दोस्तों, क्या पिघल जाएंगे ग्लेशियर? अंटार्कटिका दुनिया का ऐसा गैर आबाद हिस्सा है जहां बर्फ ही बर्फ है। यहाँ सूरज की रोशनी ना के बराबर पहुंचती है, लेकिन रिसर्च बताती है कि अंटार्कटिका हमेशा ऐसा नहीं था। ये वो दौर था जब धरती से बड़े बड़े जानवर विलुप्त हो गए, पहाड़ों की बर्फ पिघलकर समंदर में आ गई, समंदर का जलस्तर और दायरा अपनी इंतहा तक बढ़ गया। दावा तो ये भी है कि हिंद महासागर का निर्माण इसी दौर में हुआ था। हिमालय की ग्लेशियर पिछले 10 सालों की तुलना में 65% ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। साल 2100 तक 75 से 80% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। ICIMOD में भारत, नेपाल, चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के सदस्य शामिल हैं। एक वक्त था जब अंटार्कटिका में बर्फ नहीं थी। तब धरती के दोनों ध्रुवों में जंगल हुआ करते थे। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर शोधकर्ताओं को ऐसे पेड़ और रेंग कर चलने वाले जानवरों के जीवाश्म मिले हैं जिनकी जिंदा रहने के लिए सूरज की गर्मी जरूरी है। साइंस की भाषा में इन्हें कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स यानी सर्द खून वाले जीव कहा जाता है। इनका शरीर भले ही बाहर के तापमान के अनुसार अपने शरीर का तापमान संतुलित कर लेता है, लेकिन इन्हें सूरज की रोशनी और गर्मी चाहिए। आज भी हम तमाम तरह के रेंगने वाले जानवरों को धूप सेकते देखते हैं। इसी बुनियादी पर कहा जाता है कि कभी यहाँ सूरज की पर्याप्त रोशनी रही होगी। रिसर्च करने वालों ने उस दौर की आबो हवा का अंदाज लगाने के लिए महासागर में रहने वाले जीवाश्मों के खोल पर भी अध्ययन किया है। इसके जरिए उन्होंने पता लगाने की कोशिश की है कि किस समय अंतराल धरती पर और समंदर के तापमान में कितना बदलाव आया, कितने जानवर उस बदलाव के हिसाब से खुद को ढाल सके। यदि ग्लोबल वार्मिंग में कभी नहीं की जाती है तो 2100 तक हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के 80% तक ग्लेशियर पिघल जाएंगे। डिग्री ऑफ कंसन के ऊपर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पूरी क्षेत्र की ग्लेशियर 2100 तक 30 से 50% तक कम हो जाएंगे। समुद्र पर की जा रही रिसर्च को फोरामिनोफेरा कहा जाता है। डॉक्टर ब्रायन ह्यूगर का कहना है कि इस रिसर्च में समुद्र की गहराई और ऊपरी सतह पर रहने वाले जीव जंतुओं और समुद्र के तापमान पर रिसर्च की जाती है, और इस रिसर्च में बहुत दिलचस्प बातें सामने आई हैं। दरअसल समुद्र पर की गई रिसर्च से धरती की जलवायु बनने की सही तस्वीर उभर कर सामने आती है। डॉक्टर ह्यूबर का कहना है कि अंटार्कटिका का उत्तरी हिस्सा काफी गर्म होता था। यहाँ गर्मी का ये माहौल शायद उस दौर में बना जब धरती पर अचानक तापमान बढ़ा और सारी बर्फ पिघलकर इस दौर की वैज्ञानिक क्रेटेशियस हॉट हाउस कहते हैं। ये एक खास तरह की ग्रीन हाउस इम्पैक्ट है जिसमें वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इसी दौर में समुद्र का दायरा ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। तापमान की वजह से ज्वालामुखियों में भी हलचल बढ़ी और उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से बाहर निकली। हालांकि ह्यूबर और उनके साथी अभी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई ज्वालामुखी से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और हॉट हाउस इम्पैक्ट की वजह से धरती का तापमान इतना बढ़ा कि दुनिया भर की बर्फ पिघल गई और बहुत सी नस्लें खत्म हो गई। ये हम सब जानते हैं कि धरती पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। फिर भी क्रेटेशियस महायुग आज के दौर में फर्क क्या है? क्या आज के जलवायु परिवर्तन से अंटार्कटिका बर्फ की कैद से आजाद हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है। डॉक्टर ह्यूबर का कहना है कि आज हम एक दशक में सैकड़ों लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में पैदा कर रहे हैं। इतने कम समय में इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड तो ज्वालामुखी भी माहौल को नहीं दे सकती। फिर भी ग्लेशियर पिघलने के लिए इतना गर्मी काफी नहीं है। हो सकता है कि फिलहाल तमाम बर्फ ना पिघलें, लेकिन भविष्य में यकीनन पिघल जाएंगी। इस बात के संकेत मिलने भी लगे हैं। पश्चिम अंटार्कटिका के ग्लेशियर पिघलने शुरू हो चुके हैं। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि जितनी जल्दी समुद्र में पानी का स्तर बढ़ेगा उतना ही जल्दी ग्लेशियरों की बर्फ पिघलेगी। हो सकता है कि इसके लिए इंतजार थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन जमीन के इस हिस्से को बर्फ से मुक्ति जरूर मिल जाएगी। इंसान के लिए तब भी वहाँ रह पाना नामुमकिन होगा, यह कहना मुश्किल है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।